भंडापुर से मैं बीपाल भारती भंडापुर जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में तुलसियापुर पहुंचा है एक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से साक्षात्कार करने। और ये कहा जाए कि इस शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र का भाग्य पलटने वाला है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यहाँ का प्रत्याशी बन के आया है। आइए उनसे साक्षात्कार करते हैं, देखें भंडापुर के प्रश्नों का उत्तर उनके पास क्या है। जनपद सिद्धार्थनगर के लिए आप नए हैं। सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि भंडापुर के माध्यम से आप अपनी पहचान जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बताएं। देखिए, मैं नया नहीं हूँ। मैं 6 महीने में साल भर में अपने गांव आया करता था। हमारे पूर्वजों का गांव है खैरी शीतल प्रसाद जुनावा, और मैं शोहरतगढ़ विधानसभा में हमारी पूर्वजों की जन्मभूमि है। जब पूर्वजों की जन्मभूमि है तो हमारी जन्मभूमि है। यहाँ से लोग जब जाते हैं, कोई बम्बे रह रहा है रोजगार के लिए, कोई दिल्ली रह रहा है रोजगार के लिए, तो हमारे भी पिताजी मेहनपुरी में अपने रोजगार को अपने भरण के लिए चले गए। लेकिन हम अपने समाज के बीच अपने समाज के बीच बराबर में आता जाता रहता हूँ। हमारा संपर्क है और मैं आया हूँ। कश्यप, निषाद, मांझी, मंझवार, गौड़, गुड़िया, रेकवार, कार, धीमर, बातम, तुरा, तुरैया, धुरिया समाज को हम अपने समाज को अधिकार दिलाने के लिए, और तमाम हमारी उपजातियां हैं, जैसे तमाम बैकवर्ड की जातियां हैं जो बीजेपी ने उनको दरकरार किया है, उन सबको सम्मान देने के लिए हम काम करेंगे। पिछड़े, अति दलित, अति शोषित समाज को हम जगाने का काम करेंगे, उनको हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे। इस विधानसभा में शोहरतगढ़ में 302 विधानसभा में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जो आज निषाद समाज को इतना बड़ा तोहफा देकर भेजा है, पूरे उत्तर प्रदेश का निषाद, कश्यप, बिंद, मांझी, मंझवार, गौड़ समाज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को अपना नेता मानते हुए उन्होंने संकल्प लिया है। आज तमाम हमारे हजारों फोन आ रहे हैं कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री अब बनाना है, क्योंकि हमको छला गया, कपटा गया। कैसे छला कपटा गया? क्योंकि जब बीजेपी की सरकार बनी तो 2017 में हमारे समाज के बीच रखा गया बात कि हम तुमको आरक्षण देंगे, 17 उपजातियों का आरक्षण देने का काम करेंगे। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, इनकी डबल इंजन की सरकार दिल्ली में और यूपी में, लेकिन हमारे समाज को कश्यप, निषाद, मांझी, मंझवार, गौड़, गुड़िया, रेकवार समाज को हमेशा इन्होंने दरकरार किया है। और इस समाज ने कहा था, इन लोगों ने, भाजपाइयों ने, कि भगवान राम की नैया को आपने पाल लगाया है, अब भाजपा वाले की नैया को पाल लगा दो। लेकिन जब हमको आरक्षण नहीं मिला, अभी लखनऊ बुला लिया हमारे समाज को, तो वहां पर 1 लाख कुर्सियां भाजपाइयों की तोड़ दी और कहा जब तक अब कोई विदाई नहीं, जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हमारे समाज ने कहा है कि देखिए, हमने नाव में बैठार के भगवान राम को पाल लगाया था, लेकिन अब बीजेपी को नाव में बैठार के बीच तार में डुबोने का काम करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। और माननीय अपने नेता ओम प्रकाश राजभर जी को अपना नेता मानते हुए पूरे प्रदेश में कश्यप, निषाद समाज, गौड़ समाज, गुड़िया समाज, धुरिया समाज, निषाद समाज, कार समाज, केवट समाज, मल्ला समाज एकजुट होकर अपना नेता मान लिया। अब नेता कोई नहीं, हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर और माननीय अखिलेश यादव। नेताजी, ये बताइए कि आप पर आरोप लग रहा है इस बात का कि आप बाहर के हैं, यहाँ के होके क्या आप विधायक बनने के बाद यहाँ रहेंगे? जनता से वादा, सिद्धार्थनगर शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता से। देखिए, आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगाएंगे। जो जाल फंदी लोग हैं, जो ढोंगी लोग हैं, जब हम पर्चा दाखिल करे आए, अभी कल मैंने पर्चा दाखिल किया, मैंने भी फॉर्म दाखिल किया, अपना सिंबल दाखिल किया, तो भी वो कहते मुझे छड़ी निशान मिल गया। मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने मुझको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, निषाद समाज को इतना बड़ा अपनी पार्टी पद से नजारा, जो कि पूरे
प्रदेश को, पूरे देश को गर्व होना चाहिए निषाद समाज, केवट समाज को, जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हमको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर इतने बड़े पद से निभाजा। और जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का निर्देश हुआ कि अखिलेश यादव जी करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी जन्मभूमि पे पहुंचिए। क्योंकि जब मोदी जी बनारस में चुनाव लड़ सकते आके गुजरात से, और योगी जी उत्तराखंड से जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन सकते, कि हम अपनी जन्मभूमि पे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? मैं वायदा करता हूं यहाँ की जनता के साथ, यहाँ सौरथगढ़ विधानसभा, सिद्धार्थनगर जनपद को सभी हम अपनी जनता को आश्वासन देता हूं, चुनाव जीत कर मैं 5 साल तक मैं जनता के बीच में जनता की दरबार लगाकर मैं सेवा करूंगा। अगर कोई बात होती है, फिर भी जो हमारी जन्मभूमि है, हम अब अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ने वाले। हमारे बच्चे आ चुके हैं, मैं बीवी, मैं बच्चों के, मैं परिवार के, हम लोग रुके, अब यहाँ से जाने वाले नहीं। आप राजनीतिक कर्मभूमि को भी अब सिद्धार्थनगर को भी बनाएंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से सेमपयूर, इटावा और मैनपुरी में विकास कार्य हुआ, माननीय अखिलेश यादव जी से हमारी बात हुई है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से हमारी बात हुई है, मैं उसी तरीके से यहाँ पर मैं विकास करेंगे। शिक्षा सर्वोच्च हमारे लिए शिक्षा है। हम जगह जगह स्कूल खुलवा के सरकारी, और अपने लोगों को, बैकवर्ड समाज को, एससी समाज के लोगों को, सर्व समाज के लोगों को 1 से लेके MA तक की हम शिक्षा फ्री में करवाना चाहते हैं। बच्चों के लिए टाई, बेल्ट, कॉपी, किताबें सब मुफ्त होंगी। सबसे मेन प्रश्न है हमारा कि CBSE वोट UP वोट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, और 1 से लेके MA तक की शिक्षा फ्री करना चाहता हूं, जिससे सर्व समाज के बच्चे, जिससे बैकवर्ड समाज के, SC समाज के बच्चे भी पढ़ लिख कर IAS PCS बने। ये हमारी सोच है, और हमारे माननीय नेता जी की सोच है कि शिक्षा में प्लस स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य का भी हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। जगह जगह हम लोग अपनी विधानसभा में और पूरे जनपद में हॉस्पिटल खुलवाने का, अस्पताल खुलवाने का काम करेंगे, जिससे हमारे लोग दूसरी जगह न जा पाए। आपकी पार्टी दबे कुचले, शोषितों और पिछड़े वर्गों की बात करती है। यदि सत्ता में आए आप लोग, समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, तो आप भी आएंगे, आपकी पार्टी भी आएगी। जी जी। जीत जाने की स्थिति में क्या सवर्णों की बात आप नहीं करेंगे? बिल्कुल, सवर्णों की बात क्यों नहीं करते हैं? हमारे नेताजी सवर्णों की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से ब्राह्मणों को आज एनकाउंटर किया गया, उस महिला को जेल में डाला गया, मात्र उसका क्या कसूर था? उस महिला का क्या कसूर था? उस महिला को जेल में डाल दिया गया। उसकी शादी होके मात्र 15 दिन हुए थे, और 15 दिन शादी हुए आई जो महिला, उसको क्या पता था कि कौन अपराधी है, कौन क्या है? तो उसको फंसाकर जालसाई तरीके से डेल दिया। देखिए, जिन सवर्ण जातियों के साथ अत्याचार हो रहा है, जिन सवर्ण जातियों को आज दिन तक हक और अधिकार नहीं मिल रहा है, तो हम लोग उनको सबको साथ लेकर उनको भी हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे। जनपद सिद्धार्थनगर में एक निषाद की जेल में मौत हो गई है, आपको इसकी सूचना है? शायद आपने देखिए, जिले के अधिकारियों से बात किया, क्या उत्तर मिला आपको? क्या न्याय दिलाएंगे? देखिए, हमने थाना, सबसे पहले हमारे पास नंबर नहीं था, रात में ही हमने थाना जज से बात करी। मैंने कही, किस थाने की बात है? माता कठेला माता कोतवाली, हाँ कोतवाली, मैंने बात करी तो बोले देखिए, मेरा तो जो नया अभी थाना बना है, लेकिन हमने की आपका थाना बना है, लेकिन जेल अधीक्षक का आपके पास नंबर होगा, आप तुरंत बात करिए। हमारे निषाद समाज के बेटे का कैसे मर्डर हो गया? उन्होंने मुझसे फोन किया, निषाद समाज के लोगों ने, कि नेताजी 1 साल से वो बंद था, अभी 5 दिन पहले उसके परिवार वाले मिलकर आए थे, वो स्वस्थ था, लेकिन उस बच्चे ने क्या कहा था कि हमको कुछ टॉर्चर किया जा रहा है, हमारी जान का खतरा है। तो अपने परिजनों को बताया था? जी, परिजनों को बताया था उन्होंने, तभी परिजनों ने हमें को अवगत कराया रात में। तो मैंने जेल अधीक्षक से उसी समय बात की, और हमें थाना अध्यक्ष ने मुझे नंबर कुछ देर बाद अवगत कराया। तो जेल अधीक्षक कह रहे कि नेताजी, मैंने अस्पताल वाले यहाँ से ले गए इलाज कराने के लिए, कुछ पेट में दर्द हुआ, और अस्पताल वाले ले गए, इलाज हुआ, इलाज के दौरान वो खत्म हो गया। मैंने कहा देखिए, जब इलाज के दौरान खत्म हो गया तो आपने परिवार वालों को सूचना दी, क्योंकि वो आदमी आपकी कस्टडी में था, जेल सुरक्षा की कस्टडी में था,
दायित्व बनता था परिवार वालों को। सोचे हमने कि इसमें आप अपने स्तर से आप जांच कराइए और मैं अपने नेताओं को भी आप अवगत कराएंगे। उसके साथ जो कुछ गलत हुआ होगा उसका पर्दाफाश होना चाहिए और जो जिस लोगों ने उसकी मर्डर षड्यंत्र के तहत किया जाएगा तो हम और हमारा समाज चुप नहीं बैठेगा। अपने समाज को हक और अधिकार दिलाने का, उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। अगर उसके पास कोई आपराधिक मुकदमा था तो न्याय काम करता, तो वो तो कस्टडी में था, न्याय उसको देता जो देता। लेकिन आज उसके साथ जो घटना हुई है वो बहुत गंभीर घटना हुई है। इसकी हम लोग, हमारा समाज पूरा घोर निंदा करता है। और जब तक हमको ये भाजपा गवर्नमेंट उसका पर्दाफाश नहीं कर देगी तब तक निषाद समाज चुप नहीं बैठेगा। इसका मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा। आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सोच तो राष्ट्रीय आपकी भी है। जहां आपकी राजनीतिक कर्मभूमि आज से पहले थी, वहां और सिद्धार्थनगर के राजनीतिक माहौल और विकास के क्षेत्र में क्या अंतर नजर आया आपको? देखिए, जहां पर मैं अपना विकास काम कर रहा था वहां पर गांव-गांव में सड़कें बनी हुई हैं, घर घर शौचालय बने हुए हैं, हर गांव में स्कूल बने हुए हैं, बिजली की पूर्ण व्यवस्था है। जब हमने यहाँ पर देखा तो किसी गांव में हमें महिलाओं के लिए शौचालय नहीं मिले। महिलाएं रोडों पर निकलती हैं और लव शंका के लिए जाती हैं, तो हमको बहुत ही उस दिन से बहुत दुख दर्द हुआ। मैंने सोचा जिस समय हम जीत कर आएंगे सबसे पहले घर घर हम शौचालय बनवाने का काम करेंगे, जिससे हमारी इज्जत और आबरू महिलाओं की बरकरार सुरक्षित रहे, हमको देखना ना पड़े। और हमने देखा है इस जनपद के अंदर, इस विधानसभा के अंदर सौरतगढ़ में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। बिजली हमारे यहाँ 24 घंटे उधर बत्ती रहती है, लेकिन यहाँ बत्ती 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 2-2 दिन नहीं आती है। तो हम लोग अभी बात करेंगे माननीय नेताजी से, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से, माननीय अखिलेश यादव जी से, यहाँ पर कोई एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया जाए। और सबसे बड़ी समस्या आई है जो नदियां यहाँ से निकली हैं, नदियों के कटान हैं बराबर। हमारे लोगों की जो निषाद समाज है, केवट समाज है, वो नदियों के किनारे झुग्गी झोपड़ी डालकर निवास कर रहा है। उनकी खेती कट रही है, उनकी झुग्गी झोपड़ियां नष्ट होती हैं, लेकिन वो पक्के मकानों में नहीं रह रहे हैं। सबसे लक्ष्य है हमारा, हमारे लोगों को, अब बैकवर्ड समाज के लोगों को जो नदियों में, जो झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनके पक्के मकान बनवाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े थे, कभी मंत्री पद को उन्होंने संभाला, बात नहीं बनी जो शर्त थी आरक्षण को लेकर के, और रिश्ता टूट गया। रिश्ता फिर आपकी पार्टी ने जोड़ा समाजवादी पार्टी से। यदि समाजवादी पार्टी भी उसी तरह, जैसा कि बीजेपी ने आपके पार्टी को धोखा दिया, उस तरह धोखा दे तो आप क्या करेंगे? देखिए, उस समय माननीय अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई थी तो बीजेपी के नेताओं ने जल्दी में माननीय अध्यक्ष जी ने फैसला ले लिया था, और बीजेपी से केवल यही शर्त मंजूर हुई थी कि न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होना चाहिए सरकार बनने पर, बिजली, घरेलू बिजली फ्री करना चाहिए, स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, शिक्षा फ्री होना चाहिए। लेकिन 18 महीना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को कैबिनेट मंत्री पद दे दिया, और उन्होंने सोचा कि अब हमने कैबिनेट मंत्री पद पे इनको नवाज दिया तो ये चुप बैठेंगे, और ये जब चुप बैठेंगे तो ये शांत रहेंगे। फिर भाजपा घोटाला करती रहेगी जिस तरीके से घोटाला कर रही है। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने देखा कि भाजपा हमारी बात नहीं सुन रही है, न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं कर रही है, बिजली माफ नहीं कर रही है, घरेलू बिजली, किसान की बिजली माफ नहीं कर रही है, स्वास्थ्य फ्री नहीं कर रही है, शिक्षा फ्री नहीं कर रही है। उसी समय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बड़े सदन में इस्तीफा दे दिया और कहा मुझे ऐसा राजपाट नहीं चाहिए, और मैं गरीब लोगों की, पिछड़े लोगों की, अत दलित, अत पिछड़े, अत मुस्लिम समाज की लोगों की हम लोग सेवा करेंगे। और वो सेवा करने के लिए आ गए, और हमारा पूरा समाज, बैकवर्ड समाज, अत पिछड़ा समाज, मुस्लिम समाज, सर समाज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को इस प्रदेश का नहीं देश का नेता आज मान लिया। नेताजी, बात फिर वहीं छूटी रह गई। यदि समाजवादी पार्टी, घोटाले के आरोप तो समाजवादी पार्टी पे भी लगते रहे जब सत्ता में थी, यदि
इसी तरह से जैसे कि भाजपा ने किया, जैसा कि आप बता रहे हैं, आपकी पार्टी के साथ सपा करेगी तो आप क्या करेंगे? आपसे देखिए, दो टूक सवाल। देखिए, दो टूकी सवाल में आप जवाब दूंगा। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की, अखिलेश यादव जी की हमारे साथ बैठ के बात हुई, क्योंकि मैं करहेल का रहने वाला हूं। हमारे यहाँ से सैंपई मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर है और मेरे अच्छे संबंध हैं। जब हमने बात कराई तो माननीय अखिलेश यादव जी ने सारी शर्तें माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की माननी, और हमारा लक्ष्य है माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। हमारा कोई विवाद नहीं है, हमारा गठबंधन हमेशा हमेशा के लिए चलेगा। यानी विश्वास है इस बात बिल्कुल का? विश्वास है, खरा विश्वास है, 100% नहीं 110% विश्वास है। हमारे अंदर कोई छल कपट नहीं होगा। इसी विश्वास के साथ भंडारपुर इस साक्षात्कार को पूरी कर रहा है। देखना यह है कि समाजवादी पार्टी किस तरह से वायदे को पूरा करती है। आपने सुना एक ऐसे साक्षात्कार को जो कि एक पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दे रहा है, ना कि सोहरगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी। जिस तरह से दो टूक सवाल का दो टूक जवाब इन्होंने दिया, वह काबिले तारीफ है। या तो वक्त बताएगा कि जीत की बाजी किसके हाथ लगेगी, लेकिन इनके हाथ अगर जीत की बाजी लगी तो फिर भंडारपुर इनसे सवाल करेगा जो वायदा इन्होंने तुलसीपुर में किया है जनता के लिए, सोहरगढ़ की जनता के लिए, जनपद सिद्धार्थ नगर की जनता के लिए, उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में